लगातार जम्मू कश्मीर में है, उस जम्मू कश्मीर में जहां पर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद भारत ने उसका बदला लिया 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उसके बाद से पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, हमारी सीमा में घुसने की, उसका भारतीय वीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार पाकिस्तान की धुलाई जारी रही। उसके बाद से पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, जान की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कह दिया कि ठीक है मिलिट्री एक्शन रोकते हैं, सीज फायर चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर है अपनी बातों पर नहीं टिक रहा, लिहाजा सीज फायर जब लागू हुआ 10 तारीख को, उसके 1-2 घंटे के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की। लेकिन भारत की ओर से संकेत मिलते ही पाकिस्तान फिर से अपनी हैसियत पर आ गया। कल तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से पाकिस्तान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से दिया गया, पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे रिटेलिएशन में टारगेट किया गया, किस तरीके से उनके सैन्य ठिकानों को भारतीय वीरों ने निशाना बनाया, वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि भारतीय सेना से टकराने की हिम्मत कभी भी अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली है और तस्वीर यह देखने को मिली है पाकिस्तान जो घुटनों के बल आ गया, जो अमेरिका की शरण में चला गया और जिसने ये कहा कि भाई सीज फायर चाहिए, अब नहीं टकरा सकते हैं, वो जश्न मना रहा है। तो ये बेशर्मी पाकिस्तान की है। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच आज दोपहर 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, यानी जो मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल है भारत और पाकिस्तान के, वो आमने सामने बातचीत करेंगे। 12 बजे के बाद ये बातचीत होगी। सीज फायर लागू होने के बाद पहली बार ये बातचीत है और इस बातचीत में चर्चा होगी कि सीज फायर की मॉडलिटीज आगे क्या हो, यानी तौर तरीके क्या होंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के जो भी मसले हैं उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है। 10 तारीख को शाम 5 बजे ये सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने धोखा दिया था, अपना असल कैरेक्टर दिखाया था और उसके बाद जो है भारत की ओर से कड़ा संदेश मिलते ही पाकिस्तान ने सब कुछ शांत किया। लेकिन एक और बेशर्म तस्वीर इस पाकिस्तान की देखने को मिली है जब पाकिस्तान में जश्न मनाया गया जैसे उसने जंग फतह कर दी। तो सोचिए कि जश्न किस बात का है? जश्न क्या अपने एयरबेस को तबाह होते देखने का है? जश्न क्या रनवेज को तबाह होते देखने का है? जश्न क्या उनके सैन्य ठिकानों को जिस तरीके से भारत ने टारगेट किया, क्या इस बात का जश्न है? लेकिन ये पाकिस्तान है जो प्रोपेगेंडा खेलता है, अपने मुल्क के लोगों को गफलत में डालता है, उन्हें बरगलाता है और कुछ इसी तरीके से उसने ये बातचीत की है। तो ये बड़ी तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज है वो बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। 12 बजे डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है उस बातचीत में क्या तय होता है वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपका परिचय मैं अभी के मेहमानों से करवाता हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर है, मेजर जनरल AK सिवाच है, कर्नल RSN सिंह है और कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सिवाच सर आपसे करता हूं और पहला सवाल यही है कि 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत, तो मुझे लगता है कि शायद पहली बातचीत तो यही हो जाएगी कि भाई जब 5 बजे से सीज फायर लागू होगा, ये तय हो गया था, तो तुमने ये अपना असल कैरेक्टर दिखाया क्यों? यही करना है तो बता दो, फिर सीज फायर साइड में रख देते हैं। ये क्वेश्चन किससे पूछा आपने? सिवाद आपसे पूछा मैंने। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आपको आवाज आ रही है? ठीक, हेलो। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक बार सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान ने उसको फॉलो नहीं किया था, मगर 4-5 घंटे के बाद उसने फॉलो किया। मगर भारत ने क्लियर कर दिया अगर आप सीज फायर नहीं फॉलो करोगे तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसमें कोई शक नहीं। एक बहुत ही डायरेक्टली सभी फॉर्मेशन कमांडर को ऑर्डर दे दिए गए थे पाकिस्तान का जवाब बहुत जोरों से देना। और मुझे लगता है पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप देखें सीक्वेंस ऑफ एक्शन जिस प्रकार से हुए हैं, भारत ने उसकी 9 पहले जो ठिकाने थे, जो आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे, जिस प्रकार से आप लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए। इसके बाद जो बाकी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको भी बर्बाद किया। और जब उसने वापस पलटवार करने की कोशिश की, वो 26 के 26 जो उसके वार थे उनको भी नकारा कर दिया। और जब भारत ने उनके एयरफील्ड पे हमला किया तो पूरी एयरफील्ड
12 में फील्ड जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं, वो नॉन ऑपरेशनल हो गई थी। बहुत ज्यादा सटीक हमले हुए थे एयरफील्ड पे। और यही नहीं कि सच्चाई यह है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया था। ये सच्चाई है। एक बुखलाहट आई थी पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान ने दुआएं की, वो भागे अमेरिका पे, कहीं डोनाल्ड ट्रंप से बात की, कभी मार्को रूबियो, और कि किसी तरीके से सीज फायर कराओ, क्योंकि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब थी कि आने वाले समय में उनको लग रहा था कि भारत के जो हमलों के सामने वो टिक नहीं पाएगा। और ये सच्चाई है कि ये जो बातचीत में हमने सीज फायर किया, ये कोई अनकंडीशनल नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर टूटता तो हम इसका जवाब देंगे। अभी आज डीजीएमओ की मीटिंग है 12 बजे, उसमें तहत डिसाइड होगा। मगर यह सच्चाई है, हमने पाया क्या है, जो भी हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एक प्रकार ऑब्जेक्टिव थे, भारत ने उनको काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। मगर मैं को लगता है कि अभी भी जरूरत है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, अगर पाकिस्तान नहीं मानने वाला, क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान की काफी हद तक कमर टूट गई है। दूसरी बात यह है, भारत ने एक दो चीजें दिखा दी हैं कि आज पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। जो चीन था, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो भी खुल के नहीं आया है। आइसोलेटेड है वो एसपी सिन्हा सर, हमने पिछले कुछ दिनों में देख लिया है। और कल जिस तरीके से तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक संकेत भी दे दिया गया कि हमारी पोजीशन डिफरेंट है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। अगर हिमाकत करोगे तो उसका जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि फिर आगे याद रखोगे, और कोई भी हरकत आगे से एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। ये भी एक संदेश दे दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान की शायद अक्ल ठिकाने आ गई है कि भाई अब ये बदलता हुआ हिंदुस्तान ने, इससे टकराना नहीं है। इसलिए शायद डीजीएमओ में हो सकता है कि इस बातचीत में वो इस बात को लेकर गंभीर हो। राकेश, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से हुआ, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुआ। तो जन आक्रोश जो थोड़ा हो रहा है कि हमने क्यों सीज फायर एक्सेप्ट किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी, मैं नहीं बोलता हूं कि जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट देखिए, जब आप जियो पॉलिटिक्स के गेम खेलते हैं तो एक फैसला डिपेंडेंट है बहुत कंसिडरेशंस पे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लिया जाता है और तब देखा जाता है, तब शतरंज का खेल खेला जाता है। और वो एक शतरंज के चाल में सब कॉम्प्लेक्स मूव्स होते हैं। डायरेक्ट जो दिखता है, हो सकता है कि वो सच न हो, पहली बात। दूसरी बात, जो मुख्य कारण है, जो मुझे पता चला है कि जब पाकिस्तान ने क्रेडिट देना शुरू किया सीज फायर का अमेरिका को, तो चीन में हड़कंप मचा। चीन ने बात किया जनरल मुनीर से और शहबाज शरीफ से कि हम हैं तुम्हारे सदाबहार दोस्त, हम तुमको पैसा देते हैं, हम सीपेक कर रहे हैं, हम सब बॉर्डर पोर्ट में तुमको मदद कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और तुम अमेरिका की शाबाशी कर रहे हो। ये तो दोस्ती तुम ठीक नहीं निभा रहे हो। तो पर फोर्स चीन को ये इसको सीज फायर को तोड़ना पड़ा। दूसरी बात, एक और डायमेंशन कहा जाता है कि लोकल जो वहाँ कोर कमांडर हैं या जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, क्या उन्होंने हुकुम की तब्दीली मतलब तामील नहीं की? क्या वो अपनी मनमानी की हैं? ये दो एंगल हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी एंगल हो, सवाल है कि सीज फायर टूटा, और सीज फायर टूटा तो ये हमारे हित में हुआ, हमारे हित में हुआ। हमने, हमारी तो छवि और बढ़ी है। हमने तो कह दिया कि सीज फायर को मान लिया नहीं चाहते हुए भी, लेकिन आपने तोड़ा तो बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपको सफर करना पड़ेगा। और जो कल रात की खबर जो आ रही है कि सरगोदा के बगल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसका जो हिल्स के बॉटम पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का स्टोरेज हाउस है, उस पर अटैक हुआ है और काफ़ी डैमेज हुआ है, और कहा जा रहा है कि रेडिएशन भी लीक हो रहा है। तो आप देखिए, जो देश इतना पागल है, बेवकूफ है कि वो सेल्फ गोल करना चाहता है। नहीं तो एसपी सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो चर्चाएं चल रही हैं किरना हिल्स को लेकर या सरगोदा में जो भी आप बातें कह रहे हैं, मैं उसके आधार पर मानूं, क्या शायद इसीलिए पाकिस्तान घुटने पर आ गया कि भाई देखो, हम तो न्यूक्लियर एटम चिल्ला रहे थे, ये कहीं पता चला हमारा अड्डा ही तबाह कर दें। देखिए, तो कर तो पाएंगे कुछ नहीं, हमारे शहर अलग तबाह होंगे। शायद इसीलिए वो समझा कि भाई ये गीदड़ भपकी देने की जगह नहीं है, तो देना। राकेश, दो बातें हैं। इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन ए बेवकूफ एनिमी। पाकिस्तान एक बेवकूफ नहीं है,